So in this IHS class, in the last previous class, we discussed about FAQs, और उस FAQs में भी हमने पहले क्वेश्चन को बहुत सीरियसली कवर किया था. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. और आप लोगों को मैंने बोला था कि अगली क्लास में हम लोग आपके इंट्रोडक्शन को सीखेंगे, सुनेंगे. तो अब आप लोगों की बारी है. सबसे पहले मैं आपके डाउट क्लैरिफाई करूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट है इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल से रिलेटेड, मतलब पहले क्वेश्चन से रिलेटेड, सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उस पर डिस्कस कर लीजिए. आई हैव गिवन यू सम ऑफ द पॉइंट्स. ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के दौरान बोलना है. ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप इसमें से कोई और भी कुछ एक पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा. No, sir. आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन. मैंने आपको पिछली बार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में पहले क्वेश्चन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया था. क्या आप उनमें से कोई और भी पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं? यस या नो में सभी लोग जवाब दीजिए अनम्यूट करके. सर उस दिन ऐड हो गया था. हाँ बोलो तोशी, कुछ बोल रही. सर उस दिन ऐड हो गया था जो जो एक्स्ट्रा ऐड करना था. उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस दिन क्लास भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर किसी और को घर पर कुछ दिमाग में पॉइंट आया हो कि हम इन नए पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, तो आप मुझसे पहले डिस्कस कर सकते हैं. सर जो पार्ट टाइम वर्क किए या फिर फ्रीलांसिंग कोई वर्क किए हैं बिल्कुल आप जोड़ तो सकते वो हैं. चीज इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी अपने पॉइंट में ही बताया था कि वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, वो मैं लिखवा चुका था निखिल. तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको उसमें जोड़ सकते हैं. ओके सर. ठीक है, अगला पॉइंट बोलिए. नो सर, अब ऐड नहीं किया. अब कोई पॉइंट ऐड नहीं करना है. चलिए अब थोड़ा सा No. सबसे पहले FAQs निकालते हैं. निखिल FAQs निकालो. यस सर. अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि हमने किन किन सवालों का जवाब देख लिया होगा पॉसिबल. पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये बताइए मुझे. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इस पर टिक लगा दीजिए. यस पहला सर. क्वेश्चन हो गया हमारा. पहले क्वेश्चन में आप में से किसी बच्चे को मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बोलिए यस या नो. No, नो sir. सर. नो सर. No, sir. ठीक है. So can I take it in this manner that you don't have any problem in the first question? The class doesn't have any problem in the first question and they are capable enough in handling the first question. Should I take it in this manner? यस Yes, सर. sir. Chaliye, that is very good. I got a firm response from you all. That is fine. Let's come to the second question. अब मैं second question के बारे में बताऊं. बताइए, what is the second question? टेल मी समथिंग अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड और एजुकेशन बैकग्राउंड. Academic background और educational background. कॉपी खोल लीजिए. Yes. अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूं. What are the points which you are supposed to tell during your academic background? Academic background के दौरान आपको किन किन चीजों का जवाब देना है. तो लिखिए सबसे पहले PBA, उसके नीचे लिखिए +2 और उसके नीचे लिखिए 10th. अब ये ऑर्डर बना कि सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन के बारे में बोलना है और उसके बाद हमें इंटरमीडिएट के बारे में बोलना है और उसके बाद हमें मैट्रिकुलेशन के बारे में बोलना है. ये एक ऑर्डर बना. हैव यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर. Yes, sir. अब ठीक है, अब मैं समझाता हूं. अब थोड़ा पॉइंट को समझिए. नाउ अब जो आप इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट को बोल रहे हैं, ये आप दो तरीके से बोल सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग. असेंडिंग यानी पहले 10th के बारे में बोल दें, फिर 12th के बारे में बोल दें और उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में बोल दें. या डिसेंडिंग, पहले ग्रेजुएशन के बारे में बोल दें, फिर 12th के बारे में और फिर 10th के नीचे नहीं जाते हैं कि मैंने 8th कहाँ से किया, कि 7th कहाँ से किया, कि नर्सरी कहाँ से किया, उसके बारे में नहीं जानते हैं. एकेडमिक बैकग्राउंड का सीधा मतलब होता है कि 10th कहाँ से किया, यानी स्कूलिंग कहाँ से की, और उसके बाद 12th
और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का पॉइंट आ जाता है। आपको इसमें 4 चीजें बतानी होती है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, व्हाट, कॉमा व्हेन, कॉमा फ्रॉम वेयर, कॉमा फाइनल स्टेटस। आपको 4 चीजें बतानी होती है। ये 4 चीजें क्या है? ये 4 चीजें हैं कि क्या किया, कब किया, कहां से किया और क्या हुआ। अब इस बात को आप लोग समझ लीजिए। 4 चीजें आपको बतानी होती है, क्या किया, कब किया, कहां से किया और क्या हुआ, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपके ग्रेजुएशन की, तो आप कहेंगे कि आई एम डूइंग बीबीए। कहां से किया? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप यूनिवर्सिटी का नाम बोल दें, फ्रॉम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने कॉलेज का नाम बोलें, फ्रॉम सिमेज कॉलेज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को हमेशा सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं और सब कॉलेज में इसी तरीके से पढ़ाई होती हो ये जरूरी नहीं है, होती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिमेज का नाम बोलने से माइलेज ज्यादा मिलेगा। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे Yes, sir. जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट छात्र हो, अब वो बोलेगा कि आई एम डूइंग इट फ्रॉम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो पटना में बतेरे कॉलेजेस हैं जहां से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कोर्स कराया जाता है। और अगर कोई बोलेगा कि आई एम डूइंग इट फ्रॉम सिमेज कॉलेज, तो उसको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा, बिकॉज सिमेज एक प्राइवेट कॉलेज है, सिस्टमेटिक कॉलेज है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई होती है, टीचिंग पेडागोजी अलग है, तो इसका एडवांटेज अच्छा मिलेगा। आप इस बात को समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस हो सकता है क्या? आई एम डूइंग बीबीए फ्रॉम सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज व्हिच कम्स अंडर AKU. बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों को आप बोल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक केस को समझो निखिल। मान लिया कि कोई बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई कर रहा है या Yes, कोई sir. बच्ची नॉटरडेम एकेडमी से पटना में पढ़ाई कर रही है। अब ये दोनों ही संस्थान अच्छे हैं। अब ये बच्चा नॉटरडेम एकेडमी का नाम बोलेगी बच्ची, तो एडवांटेज ज्यादा मिलेगा क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है। सेंट जोसेफ का नाम लेगी तो एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो कहेगी कि आई एम डूइंग इट फ्रॉम सीबीएसई, तो बेटा सीबीएसई में तो पटना में 50 स्कूल्स हैं और छोटे मोटे स्कूल भी हैं जो सीबीएसई से पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरा माइलेज उसका नहीं मिलेगा। ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस कब मिलेगा? जब आप संस्थान का नाम बोलेंगे तब, या जब आप बोर्ड का नाम बोलेंगे तब। कब मिलेगा एडवांटेज? जब संस्थान का नाम बोलेंगे तब. हाँ. लेकिन लेकिन हर जगह ये फार्मूला लागू नहीं होता। मान लीजिए कि आप सुनीता देवी स्कूल से मैट्रिक कर रहे हैं, अब इसको कोई जानता उनता है नहीं, तो उससे अच्छा होगा कि बोल दें कि आई एम डूइंग इट फ्रॉम सीबीएसई, आई एम डूइंग इट फ्रॉम आईसीएसई, आई एम एन आईसीएसई स्टूडेंट। क्योंकि सुनीता देवी स्कूल का कोई ब्रांड नाम की चीज नहीं है। आप मेरी नहीं. बात को समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो जहां ब्रांड ज्यादा बड़ा हो जाएगा वहां उसी बड़े ब्रांड का नाम लेंगे, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे Yes, sir. सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग अपना एकेडमिक बैकग्राउंड कॉपी में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग यानी सबसे पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद मैट्रिकुलेशन। ध्यान रहे कि, रुक जाओ तोशी, ध्यान रहे कि आपको इसमें अपना 4 चीज बताना है। आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम बीपीएस इन 2012 एंड पास थ्रू सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन या पास विद 95% मार्क्स। 4 चीजें बतानी है। I passed matriculation from Delhi Public School in 2008 and I passed through first division या I passed through A grade and I scored A grade। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से आप इंटरमीडिएट के बारे में बोलेंगे और इसी तरीके से आप अपने बीबीए के बारे में बोलेंगे।
लेकिन बीबीए के बारे में बोलते वक्त बोलेंगे कि आई एम इन द 6th सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर ऑफ बीबीए। आप रिजल्ट नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तक आपने बीबीए को क्वालिफाई नहीं किया है। आप मेरी बात को समझ गए? यस सर। जब एग्जाम दे चुके होंगे फाइनल ईयर का, तब बोलेंगे आई हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 6th सेमेस्टर एंड रिजल्ट इज अवेटेड, माय रिजल्ट इज अवेटेड। और जब रिजल्ट आ जाएगा तब बताएंगे कि आई पास थ्रू ए ग्रेड या आई स्कोर्ड इतना % मार्क। आप मेरी बात को समझ गए? चलिए सभी लोग अब अपना क्वालिफिकेशन को कॉपी में लिखिए, और लिखते वक्त दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। एकेडमिक बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन, लिखते वक्त दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सर? मैं सजेस्ट करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, ताकि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले हाईलाइट हो जाए। सभी लोग अपने रियल मार्क्स को बताइएगा। ध्यान रहे, जो भी आपका स्टेट एक्चुअल रिजल्ट है वही आप बताएंगे, आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। गलत जानकारी कभी नहीं देनी है। फॉल्स इंफॉर्मेशन इज नेवर टू बी प्रोवाइडेड। Done, sir. ऑलराइट। डन सर। डन। अंकित कुमार रिस्पॉन्ड करो। यस सर। कैमरा ऑन करो। आशीष रंजन कैमरा ऑन करो। सर हम घर पे हैं, थोड़ा तबीयत नहीं सही है सर। तो कैमरा को क्या दिक्कत हो गया? कैमरा ऑन करो। सर आई एम नॉट वेल गेट अप सर। ठीक है, आशीष कैमरा ऑन करो। ऑन है सर। सर सर्दी वर्दी है, सही नहीं हो रहा है। किसको किसको सर्दी है मेरे बाबू? को सर। तो बाबू जल्दी से तुम चेकअप करवा लो ना बेटा, एक बार रिस्क मत लो, समय ठीक नहीं है। चेकअप करवाओ एक बार, सर्दी वगैरह है तो काढ़ा वाढ़ा लो और ध्यान दो, अभी समय ठीक नहीं है। यस सर।
आशीष तुम्हारा कैमरा तो ऑन है लेकिन तुम्हारा कैमरा ब्लैंक आ रहा है बाबू। हाँ अभी तुम्हारा कैमरा आ गया आशीष। आपको कोई सेंटेंस लिखने में दिक्कत हो, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हो जाए तो बता दीजिए ताकि फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूं। Done, sir. हो गया सर। हैव यू ऑल डन? यस सर। चलिए लेट्स पिक अप, Yes, लेट्स पिक sir. अप। सर आई हैव डाउट सर। यस बॉय, आस्क मी द क्वेश्चन। सर What- इंटरमीडिएट में अगर कॉमर्स से किए हो तो वो कॉमर्स भी लिखना है सर। बिल्कुल लिखेंगे, आई डिड इंटरमीडिएट विद कॉमर्स इन 2012 एंड आई पास थ्रू सेकंड डिवीजन एंड आई डिड इट फ्रॉम फलाना स्कूल या आई डिड इट फ्रॉम फलाना बोर्ड। ओके सर। डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है सबको? यस सर। Yes. चलिए टिक लगाइए Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर टिक लगाइए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है? निखिल थर्ड What's क्वेश्चन your पढ़ो। hobby? हाँ बोलो। What is your hobby? व्हाट्स योर हॉबी? व्हाट इज अब यहाँ पर समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने का मामला। हॉबी का मतलब होता है एनी फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी विच यू एंजॉय डूइंग इट इन योर लीजर टाइम। हॉबी का मतलब होता है कि खाली समय में जो आपको करना अच्छा लगता है और आपको करके मजा आता है, उसको हम हॉबी कहते हैं। हॉबी का मतलब होता है शौक। अब हो सकता है कि आपकी कई एक हॉबियां हो, बहुत सारी हॉबीज हो, ये हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक या दो ही हॉबी को पकड़े रहें इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि आपसे केवल हॉबी नहीं पूछा जाता, हॉबी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मान लिया कि कोई एक बच्चा बोल देगा कि मेरी हॉबी है खाना बनाना, मेरी हॉबी है ट्रैवल करना, मेरी हॉबी है किताब पढ़ना, मेरी हॉबी है सिनेमा देखना, मेरी हॉबी है डांस करना। तो आपने 5 हॉबीज तो बता दी, लेकिन अपने लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनवाइट कर लिए। आपकी हॉबी घूमना है तो कहाँ कहाँ घूमे हैं जरा बताइए। आपकी हॉबी किताब पढ़ना है तो कौन सा किताब रिसेंटली पढ़े हैं बताइए। आपकी हॉबी फिल्म देखना है तो कौन सा लास्ट फिल्म देखे, जरा उसका स्टोरी बताइए, क्या फिल्म में आपको अच्छा लगता है। आपकी हॉबी है डांस करना तो जरा डांस पर एक स्पीच दे करके बताइए, थोड़ा डांस पर बोल करके बताइए टॉपिक को 2 मिनट, 2 मिनट तो जैसा बोलिए कौन फेवरेट डांसर है क्या नहीं है। तो आपकी जितनी ज्यादा हॉबीज होंगी उतने ज्यादा क्वेश्चंस की संभावना बनेगी। कुकिंग है तो क्या खाना बनाती हैं बताइए, फलाना खाना कैसे बनेगा, कैसे बनाती है चाउमीन जरा हमको भी बताइए, अब लीजिए अब बताते फिरिए। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप मात्र एक या दो हॉबी को ही पकड़ें और उसी एक या दो हॉबी को आप बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि सवाल केवल हॉबी का नहीं होता है, सवाल ये भी होता है कि हॉबी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी। तो जितनी ज्यादा आपकी हॉबीज होगी उतना ज्यादा आपको बताना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? यस सर। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोग सोच समझ करके अपनी हॉबी लिखिए, एक हॉबी या दो हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है। अगर हॉबी वाला लाइन लिखने में दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3। डन सर। ठीक है, व्हाट इज योर हॉबी निखिल? सर कुकिंग और बुक रीडिंग। सेंटेंस में बोलो। सर माय हॉबीज आर कुकिंग एंड बुक रीडिंग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। निकिता व्हाट इज योर हॉबी? So my hobby is dancing. सॉरी, My hobby is dancing. योर हॉबी इज डांसिंग। रोहिणी व्हाट इज योर हॉबी? So my hobbies are listening music and watching movies. लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता है, लिसनिंग टू म्यूजिक होता है। सूरज व्हाट इज योर हॉबी? My hobby is reading self-growth book and playing cricket. सेल्फ ग्रोथ बुक नहीं होता है, मोटिवेशनल बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आशीष sir. व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobby are playing cricket and cooking. ठीक है, प्रिंस व्हाट इज योर हॉबी? प्रिंस
Hello. Yeah, what is your hobby, Prince? Yes, sir. My hobby is watching movies and playing cricket. गलत बोल दिए, तुम्हारी 2 हॉबी है और तुमने माय हॉबी इज बोल दिया। तुमको माय Oh, yes, हॉबीज sorry. आर, My hobbies are, yes, sir, yes. My hobbies are watching movies and playing cricket. ठीक है। रूपाली, व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobbies are cooking food and listening to music. कुकिंग फूड। सुरुचि, व्हाट इज योर हॉबी? I like watching series and reading novels. सॉरी, Sir, I like watching series and reading novels. व्हाट काइंड ऑफ सीरीज डू यू वॉच? Right now, I am watching Peaky Blinders. I have completed The Dark, The राइट 100. नाउ, राइट नाउ नाम का कोई राइट नाउ का मतलब होता है अभी तुरंत। तो राइट नाउ वर्ड तुमने गलत यूज किया, तुमको बोलना चाहिए दीज डेज या रिसेंटली। Recently, I have हाँ, रिसेंटली। ऑल राइट, watching Peaky Blinders. ठीक है, दैट इज फाइन। हर्षराज, व्हाट इज योर हॉबी? My hobbies are playing cricket and listening songs. लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसनिंग सॉन्ग्स नहीं, लिसनिंग टू सॉन्ग्स। सुधारो। अभिषेक, व्हाट इज योर हॉबी? So my hobbies are listening to Hindi rap music and playing football. ठीक है। अक्षय, व्हाट इज योर हॉबी? And my hobbies are listening and singing songs. फिर से बोलो अक्षय, रिपीट अगेन। And my hobbies are listening and singing songs and watching motivational videos. Listening to songs and singing songs. So watching and watching. Watching motivational videos, sir. Motivational videos. ठीक है। तो तुमसे सवाल हो जाएगा अक्षर कि who is your favorite motivational speaker? कौन आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर है? Why is he your favorite? विवेक बिंद्रा। हाँ, जो भी है, तो तुम याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे, वो अगले लेवल का क्वेश्चन है। विवेक, व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobbies are cooking and listening to music. ठीक है। शिवानी? So my hobbies are dancing and cooking. तोशी? Sir, my hobbies are calligraphy and drawing. Very good. Ankit, roll number 1, batch 2. Yes, sir. So my hobby is motivational book readings and singing sets. तो बेटा जब तुम्हारी 2 हॉबी है तो आर बोलोगे, इज नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। माय हॉबीज आर। अब आप लोग समझ लीजिए कि आप में से कई एक लोगों ने बोला कि आपकी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट। तो क्वेश्चन हो जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट क्रिकेट, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट धोनी, व्हाट इज योर ओपिनियन विराट कोहली, या इस तरह के कुछ क्रिकेटर्स के बारे में या कुछ टीम्स के बारे में आपसे सवाल हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि माय हॉबी इज कुकिंग। जो बॉयज हैं उनसे क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाई डू यू लाइक कुकिंग? ये तो लड़कियों की आदत होती है। तो आप तैयार रहिए कि कुकिंग आपको अच्छा क्यों लगता है। ऑलराइट, इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए कि आपको तैयार रहना चाहिए कि कुकिंग आपको अच्छा क्यों लगता है। दूसरा, व्हाट डू यू कुक द बेस्ट? आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं या बनाते हो? व्हाट इज द रेसिपी? हाउ डू यू मेक दैट? बताइए मुझे, चाय कैसे बनाएंगे? अब इसका ये नहीं मतलब है कि वो आपकी कुकरी की टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आपके कम्युनिकेशन की टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपको कुछ बोलना आता है या नहीं बोलना आता है। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। सभी लोग? Yes, sir. Yes, इसी sir. तरीके से आप में से कुछ लोगों ने कहा कि उनकी हॉबी है रीडिंग बुक पढ़ना, किताबों को पढ़ना। तो उनसे क्वेश्चन हो जाएगा, विच बुक डू यू रीड, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, हु इज योर फेवरेट ऑथर, वगैरह टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। Yes. ठीक है। इसी तरीके से आप में से कुछ लोगों ने और अपनी हॉबी क्या बताई है? लिसनिंग टू म्यूजिक। Listening to music. So who is your favorite singer? What kind of music do you like? Whether new songs are good or old songs are good? What is your opinion about rapper? इस तरह की चीजों के बारे में आपसे सवाल जवाब हो जाएगा। Who is your favorite singer? Tell me something about him or या her. Which one is your favorite song? What do you like the most in this song? ये गाने में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने मूवीज के बारे में बताया या सीरीज के बारे में बोला कि मैं सीरीज देखता हूँ या देखती हूँ। तो क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू वॉच, व्हाट काइंड ऑफ सीरीज डू यू वॉच, हु इज योर फेवरेट ऑथर, हु इज योर फेवरेट सिंगर, सॉरी हु इज योर फेवरेट ऑथर, व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी लाइन, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू लाइक। इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। विच सीरीज हैव यू वॉच्ड रिसेंटली, टेल मी समथिंग अबाउट दैट, या विच मूवी हैव यू वॉच्ड रिसेंटली, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। इसके लिए आप तैयार रहेंगे। आप मेरी बात समझ गए? यस सर।
Yes, sir. Nikita said her hobby is dancing. तो हो जाएगा tell me something about dancing. Which dance do you like? Why do you dance? Why if you dance well then why do you not participate in some reality shows? Nowadays there are great scopes. इस तरह का क्वेश्चन आपसे हो सकता है, तो आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए तैयार रहेंगे. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. एवरीवन Yes, sir. पूछिए क्या क्वेश्चन? नो सर. यस में एक बच्चे ने यस बोला, क्या डाउट है पूछिए. Sir, it means no doubt, sir. No There any is no doubt. doubt. It means no doubt. That is perfectly fine. तो इस क्वेश्चन से हम लोग ओके हैं? Yes, sir. आपको कोई हेल्प मुझसे? Yes, sir. किसी को मुझसे sir. कोई हेल्प चाहिए? No, sir. No, sir. टिक लगाइए, टिक लगाइए. ध्यान रखिए, इन सब क्वेश्चन का मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा. मैं आपसे सवाल पूछूंगा जब मैं आपका IHS का प्रैक्टिस कराऊंगा. तो Okay, sir. एक बार कुछ क्वेश्चंस का मैं तैयारी आपको करा दूं, फिर सवाल जवाब करना शुरू करेंगे. अगला क्वेश्चन बताइए क्या है? Sir, वो भी डील हो गया. Tell me something about your hobby. टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज. कोशिश करिए कि आधा मिनट या 1 मिनट आप अपनी हॉबी पर बोलने लायक मैटर रखें. अगर हॉबी पर बोलने में मैटर नहीं है तो मुझसे मदद लीजिए, मुझसे पूछिए कि मेरी हॉबी ये है, मैं इसमें क्या बोलूं. अंकित, तुम्हारी तबीयत तो वाकई बेटा ठीक नहीं लग रही है बाबू. Yes, sir. कहाँ पे हो तुम? पटना में हो कि बाहर हो? सर घर आ गए हैं 2 दिन घर आ गए पहले. हो मतलब ज्यादा कहाँ पर? तबीयत खराब हो गया था. जहानाबाद से. फीवर वगैरह भी चढ़ रहा है क्या बाबू? Yes, sir. एक बार टेस्ट करा ले बाबू, और पूरा प्रिकॉशन लो, काढ़ा वाढ़ा पूरा पियो बाबू. Yes, sir. हम लोग को भी देखो कॉलेज में बैठे हुए हैं लेकिन डबल मास्क लगाए हुए हैं. 2 मास्क लगाने लगे. अब 1 मास्क नहीं लगाते हैं, 2 मास्क लगाने लगे. Yes, बहुत sir. देख. रिस्की है बाबू, ध्यान दो. टेक केयर. चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए. अगला क्वेश्चन हो गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी. अगले क्वेश्चन पर आइए. What's your strength Sir, and weakness? what's your strength? व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्ट्रेंथ का मतलब आप क्या समझते हैं, बताएंगे मुझे? जिस चीज में सर मैं अच्छा हूँ. बोलो बोलो निखिल. हाँ सर, जिस चीज में मैं अच्छा हूँ, माय स्ट्रेंथ. अच्छी बात है, या जिस ठीक है. काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ. इसमें थोड़ा सा मैं और इसको सुधार देता हूँ निखिल. स्ट्रेंथ का मतलब समझना कि जिस काम में तुम अच्छे हो, और उसी काम का जिक्र करो जो काम तुमको नौकरी, जॉब या पर्सनालिटी में मदद करे. मान लिया निखिल कि तुम कुकिंग में बहुत अच्छे हो, मान लिया. अब तुम्हारे कुकिंग के इस स्ट्रेंथ का मैं नौकरी में क्या इस्तेमाल करूंगा? ना तो मुझे तुमको खाना बनवाना है, ना तुमको कुछ करना है. तो वैसी कंडीशन में तुम्हारा ये जो स्ट्रेंथ है कि मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ, या निकिता कहती है कि मैं डांस बहुत अच्छा कर सकती हूँ, किसी भी म्यूजिक पर इंस्टेंटली डांस कर लूंगी, तो स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है. सब लोग नहीं कर पाते हैं, आप कर लेंगे. लेकिन इस स्ट्रेंथ का मैं फायदा क्या लूंगा? तो आप लोग कोशिश करिए कि स्ट्रेंथ कुछ ऐसा बताइए जिससे आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ हो, या आपको नौकरी में वो चीज काम आ जाए. तो कोई, और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ को गूगल से देख करके कॉपी पेस्ट मत करिए कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड पर्सन. सूट नहीं करता है. आप वही स्ट्रेंथ बोलिए जो एक्चुअल में तुम्हारा स्ट्रेंथ हो. अगर मान लिया कि सुरुचि का स्ट्रेंथ है कि आई डोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानती हूँ, तो बड़ी अच्छी आदत है. नौकरी में भी ये आदत काम आएगी कि मैं कोई काम के लिए बोलूंगा और सुरुचि कहेगी कि ये काम मुझसे नहीं हुआ, ये लाइन उसके मुंह से मेरे को सुनने को नहीं मिलेगा. आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? स्ट्रेंथ और वीक को, स्ट्रेंथ को और वीकनेस को हम बहुत डिटेल में आगे डील करने जा रहे हैं. ये हम अगली क्लास में इसको डील करेंगे. आप मेरी बात समझ गए?